आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन के बारे में और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन विसंगति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी भी वरीय शिक्षक का वेतन किसी भी कनिष्ठ शिक्षक से कम नहीं होना चाहिए। खास करके शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया गया है, तो विशिष्ट शिक्षकों में अभी तक कुछ न कुछ वेतन विसंगतियां हैं। खास करके जो छठा फेज के शिक्षक हैं, जिनकी बहाली 2022 में हुई थी और वे परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। और जो नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, जिनका वेतन निर्धारण कर दिया गया है दोस्तों, जो भी डीए है, एचआरए है, उसके अनुसार उनका वेतन बढ़ गया है, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेतन विसंगति का निराकरण के लिए एक पत्र आया था दोस्तों 23 दिसंबर 2024 को। शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 29 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो वेतन विसंगति है या जो वेतन संरचना है, उसमें सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2021 को 15% वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया विभाग के द्वारा। पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को प्रतिस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लाभ अनुमान किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 के 3 में स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनिष्ठ शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाए। अतः आप सभी संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी पे संरचना बनाया गया है विभाग के द्वारा, जो भी पे मैट्रिक्स बनाया गया है, उसके अनुसार यदि किसी वरीय शिक्षक का किसी सीनियर टीचर का मूल वेतन यानी बेसिक पे जूनियर टीचर कनिष्ठ शिक्षक से कम है, तो उसका जो मूल वेतन है वो कनिष्ठ शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप ही निर्धारित किया जाए। इस पर जो है कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये 23 दिसंबर 2024 को शिक्षा विभाग का आदेश आया था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 23 दिसंबर 2024। एक ये चीज हो गया दोस्तों। अब वेतन विसंगति कहाँ है? जो 2022 के शिक्षक या जो भी शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनका जो है वेतन निर्धारण किया गया है पे प्रोटेक्शन के अनुसार। जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 के, उनका बेसिक पे 25,000 से कम था, तो उनका वेतन निर्धारण 25,000 पर किया गया। एक ये चीज है। इनकी बहाली 2022 में हुई है। जबकि जो बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, बीपीएससी टीआरई 1, उनको जो है अब तक 2 इंक्रीमेंट मिल गया है। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका बेसिक पे 26,520 रुपया होता है या 26,000 प्लस होगा। जबकि जो 2022 के शिक्षक हैं, जुलाई में उनको एक इंक्रीमेंट दिया गया था, जुलाई 2025 में, तो 25,750 रुपया हुआ था और फिर से ये एक इंक्रीमेंट काट लिया गया विभागीय आदेश के अनुसार, तो उनका बेसिक पे 25,000 हुआ। अब जनवरी 2026 में फिर से जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। जबकि बीपीएससी टीआरई 1 के जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 26,000 से ज्यादा होगा। तो ये तो विसंगतियां हैं कि जिनकी बहाली पहले हुई है, संभवतः उनका मूल वेतन या उनका ग्रॉस सैलरी ज्यादा होना चाहिए। एक ये चीज हो गया। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो जो उनको बनाया गया है नियमावली के द्वारा जो विशिष्ट शिक्षक बनाया गया है नियोजित शिक्षकों को, स्थानीय निकाय के शिक्षकों को, वो जो विद्यालय अध्यापक नियमावली है 2023 उसी के तहत विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी शिक्षकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। जब बीपीएससी शिक्षकों के समान करने के लिए बीपीएससी शिक्षकों के नियमावली के समान करने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया है तो विशिष्ट शिक्षक का वेतन बीपीएससी शिक्षकों के वेतन से कम नहीं होना चाहिए। जहां तक बात पे मैट्रिक्स का है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का है, तो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है या पे मैट्रिक्स है वो समान है। 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। 6 to 8 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 28,000 है। 9-10 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 31,000 है और 11-12 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 32,000 है। इसके अतिरिक्त जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, अगर उसकी बात करें तो 25,000 से उनका बेसिक पे स्टार्ट हुआ है और बीपीएससी टीआरई 1 जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका भी बेसिक पे 25,000 से स्टार्ट हुआ है। चूंकि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो जनवरी 2025 से बने हैं, तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं जनवरी 2026 में जब उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया होगा। जबकि जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जिनकी बहाली हुई है 2 इंक्रीमेंट के साथ उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। तो 26,520 रुपया तो 25,750 रुपया से ज़्यादा हुआ। और ऐसे अगर वरीयता निर्धारण की बात करें तो विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिनको ज़्यादा अनुभव होगा यानी प्रशिक्षण की तिथि जिनका सबसे पहले होगा वही सबसे वरीय होंगे। तो जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2022 वाले का, वैसे शिक्षकों का जो बहाली हुआ था वो पूर्णतः प्रशिक्षित के रूप में हुआ था। हाँ, भले ही दो साल प्रोबेशन पीरियड के वजह से उनको जो है ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया गया, लेकिन उनकी बहाली प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में हुई थी। तो ये बीपीएससी शिक्षकों का जो वेतन ज़्यादा है दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक से ज़्यादा है, तो इसके समान करने के लिए संघ के द्वारा या विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर 6 to 8 की अगर बात करें तो 2 इंक्रीमेंट के साथ में 29,700 रुपया होता है जो टीआरई 1 के हैं 6 to 8 के, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बने हैं उनका 28,840 रुपया ही होता है। 2003-5 के जो भी शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वेतन संरक्षण के अनुसार या पे प्रोटेक्शन के अनुसार जनवरी 2026 से जो उनका मूल वेतन होगा दोस्तों, चाहे वो सक्षमता 1 पास हो चाहे वो सक्षमता 2 पास हो, कितने हो जाएंगे। जो 2003-5 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं, अभी भी नियोजित हैं, तो उनका 31,340 से बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। ये परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका 32,620 रुपया हो जाएगा, जबकि पहले 31,670 रुपया था। जो 2006-7 के शिक्षक हैं जनवरी 2026 से नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका 31,670 रुपया हो गया है। जो 2009-10 के शिक्षक हैं 30,420 रुपया है एज ए नियोजित, अब उनका 30,750 रुपया हो गया है। जो टीटी पास शिक्षक है उनका नियोजित रहते हुए 28,120 रुपये 27,820 रुपया है, जबकि विशिष्ट बनने के बाद 28,140 रुपया हो गया है। जो छठा फेज के शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 25,750 रुपया हो गया है। तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये आपका 2026 से प्रभावी होगा जब तक कि आपको अगला इंक्रीमेंट नहीं मिल जाता है। ये जो बेसिक पे है इसको आपके एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है या जहां नहीं हुआ है वहां पर कार्य चल रहा है। संभवतः आपको जो जनवरी का वेतन मिलेगा वो एक इंक्रीमेंट के साथ में मिलेगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। पहले जुलाई 2025 में एक इंक्रीमेंट दिया गया था, बाद में ये कहा गया था कि जो नियोजित रहते हुए आपको जो इंक्रीमेंट मिलना था 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को ही अब आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी जिनका इंक्रीमेंट हटा लिया गया था उनका इंक्रीमेंट अब उनके एचआरएमएस पर अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। जो 5 साल में जो नियुक्त शिक्षक है
जो नियोजित शिक्षक थे, परीक्षा पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 2003-5, 2006-7, 2009-10, 2013-16 टीटी पास और छठा फेज, ये सभी शिक्षकों का जो मूल वेतन है वो है 32,620, 31,670, 30,750, 28,140, 25,750 रुपया। ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, वो सक्षमता 1, 2, 3 पास शिक्षक का है। लेकिन आप सभी जानते हैं जो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल या जो सैलरी चार्ट बीपीएससी शिक्षकों का है वो वही विशिष्ट शिक्षकों का भी है। तो जो भी बीपीएससी शिक्षक जिनका बेसिक पे ये बेसिक पे के आधार पर है वो भी अपना वेतन का गणना यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, 58% डीए, 5% एचआरए और मेडिकल लगा करके उनका एनपीएस में 9,480 रुपया जमा होने के बाद 37,770 रुपया उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा, जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है। जिनका बेसिक पे 25,750 रुपया है, इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और एनपीएस में इनका 9,764 रुपया जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 48,638 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 38,874 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनको जनवरी से जो है 38,874 रुपया मिलने लगेगा। जिनका बेसिक पे 26,520 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और एनपीएस में 10,056 रुपया जमा होगा। 50,064 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा और इनहेंस सैलरी 40,008 रुपया होगा। इसी तरह से जिनका बेसिक पे 27,320 रुपया है, 58% डीए 15,846 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, स्वयं का उनका 4,317 रुपया एनपीएस में जमा होगा। गवर्नमेंट 6,043 रुपया देगी। 10,360 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इनहेंस सैलरी 41,185 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 28,140 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 53,063 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो अलग अलग साल में नियुक्त जो भी अलग अलग शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिनका 28,980 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 54,617 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 43,628 रुपया होगा। जिनका 29,850 रुपया है, उनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया होगा। ग्रॉस इनहेंस सैलरी 44,910 रुपया है। जो जिनका 30,750 रुपया है, उनका इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो 7-8 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, तो उनका इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा। जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया है, उनका 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 61,357 रुपया हो जाएगा और इनहेंस सैलरी 48,987 रुपया हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के शिक्षकों का ये अलग अलग वेतन है दोस्तों। बेसिक पे के आधार पर ये वेतन है। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, तो जनवरी में उनका जो इनहेंस सैलरी होगा वो 48,987 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया बेसिक पे है, तो इनहेंस सैलरी 47,589 रुपया होगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, 30,750 रुपया है, तो इनहेंस सैलरी 46,234 रुपया होगा। यानी कि फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार एक इंक्रीमेंट जनवरी में लगने के बाद आपका जो बेसिक पे है उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, इनहेंस सैलरी कितना होगा, आपके एनपीएस में आपका कितना अमाउंट जमा होगा या सरकार आपको कितना अमाउंट देगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर टीटी पास शिक्षकों की बात करें, जैसा कि भी मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका इंक्रीमेंट अपडेट होने के बाद 28,140 रुपया बेसिक पे होता है। 58% डीए के अनुसार जो उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। और जो इनहेंस सैलरी है दोस्तों, उनका 42,392 रुपया वो जनवरी से उनको मिलने लगेगा। तो ये आपका वेतन का गणना हो गया दोस्तों। यही बेसिक पे बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा, तो बीपीएससी शिक्षकों का भी वेतन सेम होगा। जैसे टीआरई 1, 1 to 5 की अगर बात करें, 26,520 रुपया उनका बेसिक पे है, तो 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके उनका भी जो इनहेंस सैलरी होगा वो 40,008 रुपया ही होगा, जो विशिष्ट का होगा, जिनका बेसिक पे फिटमैन मैट्रिक्स टेबल या इंक्रीमेंट के अनुसार इस पर फिट आ रहा है।
एक बार आप इस चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी जो उनको वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है, जो 2003-5 के शिक्षक हैं। तो ये उनका जो मूल वेतन है वो 32,290 रुपया है। और ये जो फिट आ रहा है इंडेक्स 10 के अनुसार आ रहा है, नियोजित का 32,620 रुपया हो गया। और अगर उनको सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार मिल रहा है, तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका बेसिक पे 37,810 रुपया हो गया। तो होलसेल में एक चीज़ ये है कि अगर वेतन संरक्षण के साथ जो उनको वेतन मिल रहा है तो उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता जब मिल जाएगा तो 70,965 रुपया हो जाएगा 2003-5 के शिक्षक का। 2006 का अगर बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। और ये जो फिट आ रहा है वो इंडेक्स 9 पे आ रहा है, वो 31,670 रुपया पे आ रहा है। यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, जनरल में सभी को अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 14 के अनुसार इनका भी बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। तो जो वेतन संरक्षण के अनुसार, इंक्रीमेंट के अनुसार जो जनवरी 2026 से जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिलेगा या ग्रॉस सैलरी जो होगा वो उनका 59,598 रुपया हो जाएगा, जो 2006-7 के शिक्षक हैं। और सेवा निरंतरता मिलेगा तो 68,928 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया उनका बेसिक पे होता है। और इंडेक्स 8 के अनुसार 30,750 रुपया होता है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 13 के पास आएगा तो बेसिक पे 35,640 रुपया हो जाएगा। और जनवरी से जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है, वेतन संरक्षण और इंक्रीमेंट के साथ। यदि सेवा निरंतरता आने वाले समय में मिलेगा तो 66,947 रुपया हो जाएगा। टीटी पास शिक्षक की बात करें दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी 2013 हो, चाहे वो उर्दू टीटी जो 2016 हो, जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 तक पूर्ण हो गया है। जो नियोजित है इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 27,820 रुपया बेसिक पे होता है। और ये जो 27,820 रुपया है ये फिट आ रहा है इंडेक्स 5 में विशिष्ट में, तो उनका विशिष्ट का बेसिक पे 28,140 रुपया हो गया। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 में आ जाएगा और ये बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा। तो जनवरी 2026 में वेतन संरक्षण और इंक्रीमेंट अपडेट होने के बाद जो ग्रॉस सैलरी है वो टीटी पास शिक्षकों का वो 53,063 रुपया है। यदि फ्यूचर में जनरल रूप में अगर उनको सेवा निरंतरता दे दिया जाएगा तो 61,357 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो टीटी पास शिक्षक है। फिलहाल जो टीटी पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,063 रुपया उनका सैलरी है। जो छठा फेज के शिक्षक है इंडेक्स 4 के अनुसार 23,280 रुपया बेसिक पे है। और 23,280 रुपया जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है। सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 4 पे आ जाएगा और 27,320 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो ग्रॉस सैलरी अभी उनका है वो 48,638 रुपया है, जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 51,545 रुपया हो जाएगा। और एक बारी अगर बात करें दोस्तों स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, 29,410 रुपया उनका बेसिक पे है इंडेक्स 10 के अनुसार। ये जो फिट आ रहा है इंडेक्स 3 पे आ रहा है स्नातक ग्रेड का, जो बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक का जो सैलरी चार्ट है, तो उनका बेसिक पे 29,700 रुपया हो जाएगा। अब अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये इंडेक्स 10 पे फिट आएगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। अभी जो उनका ग्रॉस सैलरी है वो 55,950 रुपया है, सेवा निरंतरता मिलेगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 30,300 रुपया उनका बेसिक पे है एज ए नियोजित इंडेक्स 11 के अनुसार। ये फिट आ रहा है इंडेक्स 4 पे, 30,600 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। सेवा निरंतरता मिलेगा तो 11 का 11 के अनुसार हो जाएगा, 37,630 रुपया हो जाएगा। अभी उनका ग्रॉस सैलरी 57,617 रुपया होता है, जब आने वाले समय में सेवा निरंतरता मिलेगा तो 70,630 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सैलरी का कैलकुलेशन है आपके बेसिक पे के आधार पर, आपके इंक्रीमेंट के आधार पर। जो डीए दे दिया जा रहा है अभी 58% या एरिया के अनुसार जो आपका एचआरए है 5%, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।